are to start with a new topic. In my previous consumer balanced state, जब दो वेरिएबल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बैलेंस हम शुरुआत कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। हम आगे चल करके हेलो हु इज दिस स्वेक्षा, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, आगे चल के हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी कन्वर्ट का ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जहां अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। गुड इवनिंग दिव्या। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आप करेंगे, इंग्लिश बोलने से पहले आपको ये भी दे दी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ना है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं आपके सिलेबस में। कौन कौन सी दो अप्रोच हैं? पहली है जिसको आप बोलते हो कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल, ओके, सो कैन यू प्लीज रिपीट? ओके स्वेक्षा, अभी मैंने ज्यादा कोई चीज स्टार्ट नहीं करी थी, मैंने सिर्फ बोला था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो फिजिक्स रही होगी, वहां पे आप लोगों ने इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक जरूर करा होगा। बैलेंस ज्यादा इसके आगे मैं नहीं निकला और इसकी ABCD सिखाऊंगा। तो उसी की तरफ मैं अभी आगे बढ़ा ही था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो, इसको कहा जाता है इंडिफरेंस मार्शल ने दी। कार्डिनल अप्रोच होती क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है, वो किस बेसिस पे है, उसके क्या अपने अजम्पशन है, शुरुआत करने वाले हैं। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर है। अभी कर रहे हैं, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन करा है कि दो अप्रोचेस हैं, एक एल्फ्रेड मार्शल ने दी, सेम अपने रिसर्च वर्क है, एक अप्रोच प्रोफेसर हिक्स ने दिया और उसको इंडिफरेंस एनालिसिस। हम लोग इस वर्ड को, इस टर्म को बहुत बार यूज करते हैं कि यूटिलिटी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सच ए कमोडिटी। अब ये है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या लिखा मैंने यूटिलिटी के लिए? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आप एक हमारी वांट को, हमारी हंगर को क्वेंच कर देती है। इसी तरह से आप कोई भी कमोडिटी ले लो, हर एक कमोडिटी की अपनी एक यूटिलिटी जरूर है। ये एस्पेक्ट्स क्योंकि यूटिलिटी है ऑफ बात कर आप लव इफेक्ट बहुत ही आसान थ्योरी दी उन्होंने। क्या बोला के अंदर आप उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस भी कर पाओ। और यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब ये जो यूटिलिटी है इसको आप मेजर किस में करोगे? आप इसको करोगे यूटिल्स में। जैसे आपको लेंथ मेजर करनी होती है तो आप मीटर या किलोमीटर में करते हो, वेट मेजर करना होता है तो ग्राम या किलोग्राम में करते हो। इसी तरह से यूटिलिटी को, वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिल्स के टर्म में मेजर करा जाएगा। तो यूटिल क्या हो गई? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल नंबर्स में मेजर यूनिट है यूटिलिटी की। आप इसके आगे हम लोग दो और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में
और हम पढ़ सम ऑफ इक्वल्स टू टोटल। अब यहां पे बात हो किस चीज की रही है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स से मैं एक कंज्यूमर हूं और मैं पानी पीता हूं, मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पी रहा हूं। मैं बहुत धूप से आया, बाहर बहुत 45 डिग्री का टेम्परेचर था, जैसे ही घर में आया मैंने एक गिलास पानी पिया। जब मैंने एक गिलास पानी पिया तो मुझे उससे कुछ यूटिल्स मिले, मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिली। फिर मैंने दूसरा गिलास भी उठाया और पानी पी लिया। फिर मैंने तीसरा गिलास भी उठाया और पानी पी लिया। तो मुझे पहले यूनिट के कंजम्पशन से भी कुछ यूटिल्स मिले, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से कुछ यूटिल्स मिले, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से भी कुछ यूटिल्स मिले, और थर्ड ग्लास ऑफ वाटर से भी कुछ यूटिल्स मिले। तो टोटल यूटिलिटी क्या बन गई मेरी? सम ऑफ यूटिलिटी, सिग्मा लिख दे रहा हूं, सिग्मा का मतलब हो जाता है सम ऑफ यूटिलिटी derived by the consumption of certain units of a commodity। ठीक है भाई, टोटल यूटिलिटी क्या है? जो भी मुझे यूटिलिटी मिल रही है किसी एक कमोडिटी के कर रहा हूं, और हर एक यूनिट सकता हूं, जो है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल तो अभी आपको समझ में आ गया कि यहां पे मेरे पास यूनिट्स हैं और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, जो यूटिलिटी मिली उनका जब सम टोटल कर दिया तो वो टोटल बन गई। और मार्जिनल क्या है? हर एक एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी। जैसे पहली यूनिट मैंने कंज्यूम करी, मैंने ग्लास, अपने एग्जांपल में पानी पीना शुरू करा था ना, तो पहला ग्लास पानी का पिया, उससे मुझे 5 यूटिल्स मिले। तो ये जो एक एडिशनल यूनिट, एक यूनिट कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी derived by the consumption of an additional unit of the commodity। है ना भाई? हर एक एडिशनल यूनिट से मुझे जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो मेरी क्या बन गई? मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा पिया 3 मिले, तो ये तो मेरी मार्जिनल बन गई, हर एक एडिशनल यूनिट से जितनी यूटिलिटी मिलती है। और इन्हीं का सम टोटल करता चला जाऊंगा। एक पिया तो 5 थे, 2 पिया तो बढ़ के वो 4 हो गए, 5 + 4, 3 पिया तो बढ़ के 12 हो गए। ये मेरी बन गई टोटल यूटिलिटी। तो अब आपको इन दो चीजों का मतलब और डेफिनेशन समझ में आ गई। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। हर एक एडिशनल यूनिट से हमें जितनी यूटिलिटी मिल रही है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। और उसी मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम जोड़ देते हैं, उसका सम्यूटेशन कर देते हैं, तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। अब उसी के आधार पे हमने अपने फॉर्मूले बना लिए। अगर हमें टीयू का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू सिग्मा एमयू, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर एमयू का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे? टीयू एन, एन का मतलब यहां पे क्या होगा? यूनिट्स। की वैल्यू 3, टोटल यूटिलिटी है एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, माइनस
TU(n-1). अगर n की वैल्यू 3 है तो n-1 कितना हो गया? 2। तो जो टोटल यूटिलिटी हमें थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे मिल रही थी, थर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन पे मिल रही थी, उसमें से माइनस कर देना है क्या? जो टोटल यूटिलिटी हमें n-1 लेवल ऑफ कंजम्पशन पे मिल रही है, तो उससे हमको हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू टी द लेवल ऑफ कंजम्पशन। अगर हमारा तो उसमें से जो टोटल यूटिलिटी हमें n-1 लेवल पे मिल रही है वो माइनस कर देना है, हमको हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। आई होप ये बेसिक सी चीजें सबको क्लियर आई होंगी, जो अभी शायद क्लियर ना हुई हो। आपको ये लगा हो कि इन्होंने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को फॉल होते हुए क्यों दिखा दिया। बाहर से आए हैं 45 डिग्री टेम्परेचर से, एक गिलास पानी पिया तो कह रहे हैं बहुत सेटिस्फैक्शन मिली 5 यूटिल, फिर दूसरे से 4 यूटिल्स और तीसरे से 3 यूटिल। क्यों इनकी सेटिस्फैक्शन कम हो रही है? प्रॉब्लम। बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इस लॉ के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं? तो अब लॉ बोलता क्या है? लॉ बोलता भी यही चीज है। क्या बोलता है लॉ? करते हैं क्या करते हैं? यूनिट्स एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हैं, तो उससे होता क्या है? द मार्जिनल यूटिलिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आ गया होगा कि क्या फालतू की बात है, हम तो रोज चॉकलेट खाते हैं, हम तो रोज बर्गर खाना पसंद करते हैं, रोज पिज्जा खाते हैं, कहीं भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं कम हो रही। हमें तो मजा आता है, हमें तो लगता है रोज मिले बिरयानी, कोई ऐसी बात नहीं। और यहाँ पे क्या लिख दिया है कि जैसे जैसे किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से मिल रही है, वो डिक्रीज होती चली जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। अगर इस लॉ के सपोर्ट में जो अजम्पशन दिए गए वो ना दिए गए होते, तो सच में जो आप कह रहे हो वही। कौन कौन से अजम्पशन? आप देखो, अब जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आया था वो एकदम सॉल्व हो गया 1 ही मिनट में। जी लिखा, जो कंजम्पशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब अगर तुम पानी पी रहे हो तो तुमने 1 गिलास पानी पिया, वो रखा, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब तुम मुझे बताओ, चाहे तुम्हारा बर्गर हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे तुम्हारा कोई भी चीज हो, पबजी ही क्यों ना हो, एक ऐसी चीज की बात कर लेना जो कमोडिटी नहीं है, अगर तुम पबजी जैसी चीज को भी लगातार गेम आफ्टर गेम खेलते रहोगे, तो भाई साहब धीरे धीरे करके तुम्हारी यूटिलिटी
तुम्हारा सेटिस्फैक्शन उससे गिरता ही है। टाइम्स तुम्हारी बॉडी थकेगी थकेगी, तुम्हारा मन करेगा कि यार चलो अब हो गए 4 5 6 गेम खेल लिए, अब रख दो, अब बाद में खेलेंगे। तो जैसे ही ये अजम्पशन क्या प्रूव हो गया, एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, मोर एंड मोर यूनिट्स, यूनिट्स उसके आप बढ़ा रहे हो। सेम कमोडिटी के जैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाते, आपको एडिशनल यूनिट से मिली है वो फॉल होने लगती है, वो डिमिनिश होने लगती है, वो डिक्रीज होने लगती है। क्योंकि लॉ के असम्पशन क्या है, द कंजम्पशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, there is no time gap, there is no time lag between the consumption of successive units of the commodity। कोई टाइम गैप ही नहीं है बिटवीन कंजम्पशन प्रोसेस। अगर मैं डेयरी मिल्क बहुत पसंद करता हूं खाना, बट मैं भी डेयरी मिल्क यार लगातार एक लिमिट तक ही खा पाता हूं। पहला बड़ा सा बार खा लेता हूं, फिर दूसरा उठाने की हिम्मत नहीं होती, और यहां पे तो ये लॉ 100%। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम्ड, क्या assumption थी, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप एक कप में चाय पिएंगे, और हर एक कप सेम साइज का होगा, सेम चीज होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ऐसा नहीं हुआ कि चाय पी रहे हैं तो पहले कप में चाय पी ली, और दूसरा वाला यूनिट चम्मच में चाय पी ली, और तीसरे वाले में जग भर के। सेम कंपैरिजन के लिए यूनिट्स स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो जैसे ही ये दोनों अजम्पशन इस लॉ के साथ जुड़े, भाई साहब ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया। जो बात अल्फ्रेड मार्शल ने बोली वो 110% सही हो गई। क्या थी वो बात, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी derived by the consumption process is continuous. There is no time lag, there is no time gap between the consumption of successive units of the commodity. The second stand, अब मैं इसको मिटा के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आपको पूरा क्लियर हो गया है। Anything can't be used continuously, it's a hypothetical statement. Yes, it is। ये जो थ्योरी इन्होंने दी है ये हाइपोथेटिकल है, बट इन्होंने इसको इतना ब्रिलियंटली समझाया है कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरी तरह से वर्क करती है। और बात रही कि कंजम्पशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, यहां पे वही तो बात बोली गई कि अगर कंजम्पशन किसी भी कमोडिटी का कंटिन्यूअस हो जाए, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूअस हो जाए, तो जो एडिशनल यूनिट से आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, जो नेक्स्ट यूनिट से आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, जो यूटिल्स मिलने वाले हैं, वो आपके फॉल करते चले जाएंगे, वो सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाएगी। इवन आप मान के चलिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपकी सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगी, और वो माइनस में भी जा सकती है। मतलब जब मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया तो मैंने एक ग्लास पिया, ठीक रहा, दूसरा पिया, ठीक रहा, तीसरा हो सकता है मैं ना पी पाऊं पूरा, मेरी सेटिस्फैक्शन 0 हो जाए, बट अगर मुझे फिर भी पिलाया जाए, मुझे मजबूर किया जाए, तो हो सकता है मैं चौथे पांचवें पे जाके उल्टी कर दूं, आई वॉमिट दैट आउट। तो ये बेसिकली वही बात बोल रहा है। ये बात 110% है कि लॉ थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, बट इन अजम्पशंस को ध्यान में रख के ये काफी हद तक आपको प्रूव आउट हो जाता है दुनिया में। आई होप अब बात समझ में आ गई। जो यूटिलिटी है, फोर्स फीडिंग तक का पॉइंट आ सकता है कि आई कैन मूव अहेड इफ यू से सो।
अब जो चीज करनी है बहुत आसान है, बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपको ये एलडीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया, तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत बेसिक सी चीज होगी। हम स्टडी करेंगे रिलेशन इन बिटवीन टोटल यूटिलिटी ठीक है। अभी आपको दो फॉर्मूले करवाए थे टोटल यूटिलिटी के और मार्जिनल यूटिलिटी के, काफी हद तक रिलेशन तो वहीं से समझ में आ गई थी। मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने एक साइड यूनिट्स लिख दिए, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो। फिर मार्जिनल यूटिलिटी लिख दिया। मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। फिर बाद में आ गया हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? बेसिकली सम्यूटेशन है मार्जिनल यूटिलिटी का। आप एमयू को जोड़ते चले जाओगे एट एवरी लेवल ऑफ कंज्यूम। लेट्स से विजिबल है, विजिबल है 7 भी लिख देते हैं, विजिबल है तो ठीक है। अब एलडीएमयू के हिसाब से हमने कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करनी शुरू करी तो इनिशियली तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी हाई मिलनी है और फिर धीरे धीरे एमयू की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक पॉइंट आएगा जहां पे एमयू 0 भी हो जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 4 3 2 1 0 और -1 ले गया मैं। यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मेरी फॉल हुई। प्लीज री एक्सप्लेन एमयू। ओके, देखिए एमयू होता क्या है। यहां पे हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास डेयरी मिल्क के 7 बार्स हैं, 7 बार्स ऑफ डेयरी मिल्क। तो होगा क्या कि जब मैं पहला यूनिट खोलूंगा और उसको कंज्यूम करूंगा, मुझे उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। हर एक इंडिविजुअल यूनिट से मुझे जितनी यूटिलिटी या जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, उसी को मैंने मार्जिनल यूटिलिटी या फिर शॉर्ट में एमयू बोल दिया है। आप पहली डेयरी मिल्क की अगर चॉकलेट कंज्यूम करते हो और लेट्स से उससे आपको 5 यूटिल्स मिल जाते हैं, 5 यूनिट्स, हर एक यूनिट की जो अपनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगी उसको एमयू बोला जाएगा। और यही एमयू है, यही मार्जिनल यूटिलिटी है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से कंटिन्यूअसली फॉल होती है, 0 पे जाती है, नेगेटिव भी जाती है। क्योंकि अजम्पशन क्या बता दिए गए कि अगर कभी भी कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा तो बट ऑब्वियस है कि सेटिस्फैक्शन 0 और नेगेटिव पे जाना ही जाना है। वही यहां पे हो रहा है। ठीक है, और टोटल क्या है? टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का ही जरूरी डिक्रीज अपने हिसाब लीनियर लाइन में चीजें रखना कि समझने में आसान हो जाए। आप इसको अलग अलग रेट से भी गिरा सकते हो। आप यहां पे 25 ले लो, फिर 19 ले लो, फिर 12 ले लो, फिर 3 ले लो और एंड में 0 ले जाओ। वो कोई कांस्टेंट रेट से एमयू फॉल करे जरूरी नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने अपनी सहूलियत के लिए कांस्टेंट रेट से फॉल करवा दिया, दैट्स इट। एमयू कांस्टेंट रेट से फॉल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर स्वेक्षा। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। हम चीजों को समझाने के लिए, स्ट्रीमलाइन रखने के लिए सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो टीयू क्या है हमारी? टीयू इज नथिंग बट द सम्यूटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सो आप इसको ऐड कर दो। फर्स्ट लेवल पे तो टीयू और एमयू बराबर ही होगी, सेकेंड पे 5 + 4, फिर 5 + 4 + 3, देन दिस मच पूरा 14 15 15 एंड 14। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए मैं मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ता चल। लेवल पे जब जाएंगे तो पहले से जितना मिला और दूसरे से जितना मिला दोनों को जोड़ देंगे और टोटल में लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे एमयू को, तो टीयू मिलता चला जाएगा। अब देखिए आपके सामने टेबल है। अगर आप
कुछ रिलेशन बनाना चाहो बिटवीन टी यू एंड एम यू तो आप बहुत इजीली बना सकते हो। सबसे पहला मैं यहां से यहां तक का ले रहा हूं ये, और इसके लिए लिख के दे रहा हूं एज लॉन्ग एज एम यू मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब बहुत सीधी सी चीज है, अगर मार्जिनल ही जुड़ रहा है, टोटल निकल ही मार्जिनल के वजह से रहा है, तो किसी भी चीज के साथ ले लो। अगर आप रन स्कोर करने की बात करो, कोई एक क्रिकेटर रन बना रहा है, तो अगर वो है तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। फिर एक पॉइंट मेरा ये बन गया जहां पे मैंने बोला कि व्हेन एम यू जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो गई, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टी यू के साथ क्या हो जाएगा, टी यू इज मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम इज वेल। एडिशन नहीं हुआ तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई, और उस ही पॉइंट पे आपको नजर आएगा कि वो अपना मैक्सिमम भी हिट कर पा रही है। एम यू इज नेगेटिव। जैसे ही हमारा एम यू नेगेटिव हुआ, -1 हो गया, वैसे ही हमारा जो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। टोटल यूटिलिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये 3 बेसिक से आपको रिलेशनशिप क्लियर हो गए होंगे। रटने वाली चीज है बेसिकली, और अगर समझ लोगे एक बार तो कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं, इतनी आसान है, और इसका स्कोप भी अच्छा रहता है। नॉर्मली रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू आप देखोगे हर स्कूल के पेपर में, खास करके फर्स्ट टर्म के पेपर में 3 से 4 नंबर में पढ़ा होता है, अलॉन्ग विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अभी तो हमने ये टेबुलर प्रेजेंटेशन करी और थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन करी है, इसी का डायग्राम भी बना देंगे आगे। ये बात क्लियर है सबको? एज is it possible that mu is initially decreasing and then increases for some time then drops to zero? Actually ये possible नहीं होगा। जैसे अगर मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से लूं, मैं चॉकलेट्स खा रहा हूं, तो पहले मैंने चॉकलेट्स खानी शुरू करी, मेरी सेटिस्फैक्शन विद एवरी यूनिट डिक्रीज हुई, फिर एक पॉइंट आया वो कि वो एकदम से दोबारा उठ जाए। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है अगर आप नॉर्मली भी देखो तो, क्योंकि आप किसी भी चीज का कंजम्पशन जैसे जैसे कंटिन्यूअसली करते चले जाओगे तो आप ऊब जाओगे उस चीज के साथ। जब ऊबने लगोगे तो ऊबने के बाद सेटिस्फैक्शन दोबारा से नहीं राइज करती, क्योंकि यहां पे इनका एक और अजम्पशन भी है ना कि कोई टाइम गैप है ही नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन वाली बात जो आ जाती है, उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 10, 8, 4 जाए फिर दोबारा से वो 13, 15 करके राइज कर जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अपने ऊपर रख के देखो, आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, XYZ कुछ भी अगर आप कंज्यूम करते हो, आप उसके 4-5 यूनिट कंज्यूम कर लेते हो, तो धीरे धीरे करके आप उससे ऊबने लगते हो, आपकी सेटिस्फैक्शन फॉल होने लगती है। फिर दोबारा से ऐसा नहीं होता कि एकदम से वो राइज कर जाए, आपको दोबारा से उसी चीज में खूब मजा आने लगे। नॉर्मली इट डजंट हैपन। इस चीज पे अगर डाउट है तो वी कैन डिस्कस मोर। Can we consider electric appliances as a commodity? Electric appliances are commodities for us, yes. But we don't consume electric appliances directly. हम उनसे मिलने वाली सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे होते हैं। Can you please elaborate on this, स्वेक्षा? थोड़ा सा इसको और समझा दो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस कमोडिटी तो होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्यूरेबल कमोडिटी है, ये तो बात सही है, बट हम कई बार उस कमोडिटी, तो थोड़ा सा अगर इसको तुम इलैबोरेट करो क्वेश्चन को, तो आई कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर एज वेल। इफ वी आर कंटिन्यूअसली यूजिंग इट वी वोंट गेट बोर्ड। बोर हो तो जाते हो नॉर्मली, आप कोई हमारे साथ आप केस में, फॉर एग्जाम्पल बल्ब, इवन इफ इट इज ग्लोइंग फॉर क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, स्टिल इट्स एमयू विल बी। बेटा बल्ब को आप कंज्यूम कहां कर रहे हो, डिफरेंस समझो ना।
बल्ब के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, again by satisfaction we mean the satisfaction that we are deriving by the consumption of a commodity. बल्ब के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, वो तो एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट पे आप चले गए। वो जो लाइट मिल रही है रहेगी, वो ठीक है, is concerned with all such commodities that we are consuming directly. बट योर पॉइंट्स वर वेरी वैलिड, मतलब अभी तक इस तरह के पॉइंट्स मेरे साथ कभी भी किसी भी क्लास में आई नहीं है। योर पॉइंट्स वर टू गुड। एक बार दोबारा से इसको देख लें। तीन बेसिक से आपको मैंने यहां पर रिलेशन बताए हैं। जब तक आपका एमयू मैक्सिमम दिखाओगे क्या, वो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एडिशन तो हुआ ही नहीं है। तो एमयू की जो भी वैल्यू रही होगी, टीयू की जो भी वैल्यू रही होगी, वही रहने वाली है। तो एमयू जब जीरो है, टीयू कांस्टेंट हो जाएगा और वो अपने मैक्सिमम पे होगा। लास्टली क्या बोला हम लोगों ने कि व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव, जब हमारा एमयू नेगेटिव हो जाएगा तो टीयू हमारा फॉल कर जाएगा। एक पॉइंट इसके अंदर और ऐड करेंगे, फिर इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। एक जो लास्ट पॉइंट है, सिंस ये हमारा फोर्थ पॉइंट बोल लो, एमयू कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही होती है, कॉन्स्टेंटली फॉल कर रही होती है। तो अगर आप देखो, टीयू इंक्रीज तो हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो एक ये चीज जरा सी हमको अपने एक्सप्लेनेशन में और ऐड कर देनी होगी, सो दैट द टीचर गिव्स फुल मार्क्स। कि इनिशियली हमको नजर आ रहा है कि एमयू हमारा डिक्रीज हो रहा है और टीयू इंक्रीज हो रहा है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, और वो दोबारा एमयू से ही है। जितना एमयू की वैल्यू होगी उतना ही टीयू बढ़ना है। तो अगर एमयू फॉल हो रहा है तो टीयू इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट के साथ। ये बेसिक से 4 पॉइंट हम लोगों को याद रखने हैं, दैट्स इट। ये अगर 4 पॉइंट हमको याद रहते हैं तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए सफिशिएंट होंगे। स्वेच्छक कोई डाउट है इन चीजों में? एनी अदर डाउट? बिकॉज आज की डेट के ऊपर हम लोग इसको और ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, मेजरली हम लोग यहीं पे रोकेंगे। जब हम एलडीएमयू की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, ओके बेटर, इसका मैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और करवा देता हूं। इधर की एक्सप्लेनेशन मिटा दे रहा हूं, टेबल को रखे रहता हूं। डायग्रामेटिकली अगर हमने इसको प्रेजेंट करना है तो हम पहले एमयू को दिखा दें कि हमारी एमयू, यहां पे हम लिख देते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिखा दिया। सर इफ पॉसिबल प्लीज डू सेंड 110%। आई सेंड यू दी स्क्रीनशॉट्स। यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी हम लोगों ने लिख दी एक्स एक्सिस पे, और जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे अब आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एमयू कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। तो हम एमयू को ले लेते हैं और इस तरह से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बना देते हैं, जो एक पॉइंट पे 0 हो गई और उसके बियॉन्ड वो नेगेटिव भी हो गई। अब यहां से आप अपनी एक डॉटेड लाइन चला लो, एक डॉटेड लाइन ले जाओ अपर ने जिस पॉइंट पे एमयू को 0 दिखाया है वहां पे आप टीयू को मैक्सिमम दिखाओगे।
और जैसे ही आपका MU नेगेटिव हुआ वैसे ही आपका TU फॉर्मेटिक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। आई होप अगर ये पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो ये डायग्राम तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। MU डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, एक पॉइंट पे 0 हुआ और नेगेटिव चला गया। TU के साथ क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। मैक्सिमम हिट कर रहा है अपना उसी पॉइंट पे मैक्सिमम है जहां पे MU 0 है। फिर जैसे ही MU नेगेटिव हुआ वैसे ही हमारा TU फॉल हो गया। तो बेसिकली दिस इज ऑल व्हाट वी आर सपोज टू डू टुडे। हमने यही चीजें डिस्कस करनी थी एंड आई विल बी सेंडिंग दी PDF, नो इश्यूज विद इट। मैं बल्कि पूरे चैप्टर का PDF एक बना करके आपको आज ग्रुप पे डाल दूंगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल give you my WhatsApp number as well. You post me the questions, you give me the doubts, I'll give you the solution, no issues with it. एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं हम। We need to plot MU and TU separately on the, you don't need to use graphs as well. आपको एग्जाम के अंदर नॉर्मली ग्राफ मिलेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हर एक चैप्टर के साथ आपको इस तरह के ग्राफ मिलेंगे हर एक एक्सप्लेनेशन में। तो वो आपको 10 ग्राफ नहीं प्रोवाइड करवाएंगे एग्जाम में, आप अपने कॉपी पे ही आंसर के ही साथ इसको ऐसे ही नॉर्मली बस ड्रॉ करके दिखा दोगे। बस आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जहां पे आप TU को मैक्सिमम दिखा रहे हो वहां पे आपको MU को 0 दिखाना है, और जहां आपने MU को एकदम नेगेटिव लिया है वैसे ही TU फॉल करवा दोगे। ग्राफ नहीं मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि यहां पे हर एक आंसर को हम ग्राफ से सपोर्ट करेंगे। पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा आप कह लो कि पैटर्न यही होगा। आंसर 3 एक तरह से बोलो कि स्टाइल में लिखा जाएगा। हम सेम चीज को एक्सप्लेन करें तो हम सेम जो केयर ऑफ वैल्यूज अदर देन 0। हाँ, आगे चल के अभी कई सारे ऐसे ग्राफ आएंगे जहां पे कर्व पहले इंक्रीज होंगे इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होंगे डिक्रीजिंग रेट पे। वो सारी चीजें देन टू आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको इतना दिखा देना है कि एक्स एक्सेस पे मैं क्या दिखा रहा हूं, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मेरा कंजम्पशन है, और वाई एक्सेस के ऊपर आई मीन वी हैड सपोज द वैल्यूज नॉट टू बट नॉट शोन इट इन ग्राफ। हाँ, वही कह रहा हूं, वैल्यूज अगर आप लिखते हो तो इट इज वेल एंड गुड। आप लिख दो कि यहाँ पे MU 1 2 3 4 5 है और TU के साथ क्या गया 5 10 15, इस तरह से करके आप वैल्यूज बना देते हो तो दैट इज वेरी गुड। बट अगर नहीं भी बनाते हो, इतनी लेबलिंग भी कर देते हो कि यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी है, यहां टोटल यूटिलिटी है, यहां कंजम्पशन है, MU कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा है, देन टू मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर है? वैल्यूज बना देते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाते हो तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो आज की डेट के अंदर हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी की बात करी, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करी। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या था, सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ सर्टेन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। MU को जोड़ दिया तो TU बन गया। फिर बात आई हमारी LDMU की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत सीधी सी बात कह रहा है कि जैसे जैसे आप किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर जो यूटिलिटी आपको एडिशनल यूनिट से मिल रही है वो ग्रेजुअली फॉल करती है। वो 0 और नेगेटिव भी टर्न हो सकती है अंडर द अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन? अगर अजम्पशन हटा दो तो लॉ फॉल्टी है, अजम्पशन लगा दो तो लॉ प्रूव हो जाता है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब कोई भी टाइम गैप नहीं है बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। और दूसरा क्या अजम्पशन था कि स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं। हम जो भी यूनिट्स यूज कर रहे हैं दे आर सिमिलर, दे आर होमोजीनियस, ताकि उनका कंपैरिजन बहुत इजीली हो पाए। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने रिलेशनशिप करा बिटवीन TU एंड MU। 4 बहुत बेसिक से पॉइंट थे कि जब तक हमारा MU पॉजिटिव होगा TU इंक्रीज होगा, क्योंकि MU कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे। एक पॉइंट पे MU 0 हो जाएगा, TU वहां पे मैक्सिमम होगा।
और कांस्टेंट भी होगा। लास्टली जहां पे हमारा mu नेगेटिव हो जाएगा वहां पे हमारा tu फॉल कर जाएगा। और जो स्वेच्छा के पॉइंट्स थे दे वर वेरी गुड। इट्स गुड टू इंटरेक्ट टू यू। मतलब पहली बार लाइव क्लास जैसा फील आया है। एट टाइम्स मेरा नेटवर्क मुझे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाता है, otherwise it was a very good interaction with you and your questions were also very valid. So for today we will stop over here and we will proceed with the concept of consumer equilibrium in the next class. Thank you, good day, take care.